श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूने सैभं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशिये भी सच। बहुगुण मेरे साहिब भाई हाँ जिसके बल जाओ ओ निर्गुण यारे पालना पाए दे निथावे था निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर डाक लिया मोहे पापी पड़ना तेरे कम कम गुण कह गए गावा तू साहिब गुणी निधाना तुम्हारी महिमा बदन न सको मेरे ठाकुर पूज भगवाना। एक तारीख बैठ के काशी रजा एक तारीख बैठ के काशी रजा जिस बैल पड़े होए बुध उदारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार विच कुछ संसार के लोगों ने रिश्ते नियत किए हैं। माता ते पिता का भैना ते भरावां का पति ते पत्नी का। आज के युग विच पति पत्नी का रिश्ता ते बहुत कमजोर हो गया है। मेरे इस इलाके विच छोटिया छोटिया गल्लां तो किसान भुलदे होया कोर्टां में जा के धक्के खांदे हैं। कई बारी ये भी हुंदा है कि भरा ते भरा दा कातिल बन जाता है। कदे कदे ऐसा भी देखने को मिलता है दुनियावी संपत्ति जायदाद के वारस बनता भैनां भी भरावां दे कातिल दे मनसूबे बना लैंदियां। ऐसा असी रोज न्यूज़पेपरां में अखबारां में पढ़ते ते सुनते हैं। गुरु परमेश्वर जी ने फरमाया है सच्चा साथ न टुटे। जिहड़ा सच्चा रिश्ता हुंदा है जो सच्चा संबंध हुंदा है उस रिश्ते ते संबंध नूं ना दुनिया तोड़ सकती है ना माया तोड़ सकती है ना पदार्थ तोड़ सकते हैं। जिन्हां दी याद विच बैठे हो मैं उन्हां दा छोटा भरा। साडे देश की परंपरा है बड़े भरा ते बड़ी भैन बापू की जगह लेंदे। माता ते पिता की थां ते उन्हां नूं समझिया जांदा है। साडे पंजाबियां दी ये भी रिवायत है कि जे बाप गुजर जावे ते ओहदी जगह ते वड्डे बेटे नूं दस्तार दित्ती जाती है पगड़ी बंधाई जाती है ते लोग पग बन्नदे। ओहदा इहो ही भाव हुंदा है कि हुण तुसीं इस परिवार दे वडेरे हो ते वड्डे हो ते जो तुहाडे पिता जी दीयां जिम्मेदारियां सन ते ओही तुहाडीआं जिम्मेदारियां हन। टकसाल के केंद्र कोई संसारी स्कूल नहीं है। उत्थे वड्डियां वड्डियां अंग्रेजी स्कूलों वांग फीसां नहीं लईआं जांदियां। टकसाल के केंद्रां विच
जीवन दान दिता जाता है, जिंदगी बनाई जाती है। भावें मैं इस काबिल ते लायक नहीं हाँ, पर हुण महापुरुष मैनूं ओह कार दे कोलों लैण वास्ते गए। भावें मैं इहदा हकदार नहीं हाँ, पर यह टकसाल की परंपरा है, टकसाल की मर्यादा है। जो भी आवे उहदा सत्कार किया जाए ते आदर किया जाए। ते उंज भी जिहड़ा छोटा वीर हुंदा है, छोटा भरा हुंदा है, वड्डियां दे वास्ते वो बच्चियां वांग हुंदा है। मैं जब पहली बार इत्थे आया सा, वड्डे महाराज का मतलब होता है पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरांवाले। मेरे कई वड्डे गुर भाई जिन्हां विचों विशेष तौर पर ज्ञानी प्रीतम सिंह जी लिखारी, जिन्हां ने 20 साल विद्या पढ़ी। अजकल तो नवी पीढ़ी चाहती है बस 1-2 दिन भिंडरी जा आइए या मालो के फतेह कीर्ति जी के चरण पर आइए तो बस साडा नाम हो गए, साडा अखबारां विच नाम आवे, बड़े आएगा। मैं बेनती करांगा, हुण तां काफ़ी समा हो गया है। महाराज बाबा अर्जन सिंह जी इसे इलाके दे सन ते अकालियां दे मोर्चे विच सानूं महाराज वड्डियां ने शामिल होने वास्ते भेजा। मैं उदों 8-9 सालों का होवांगा। महाराज बाबा अर्जन सिंह जी धुप्पे इस गर्मी में बैठ के जपजी साहब के पाठ करया करते सन। उस वक्त उन्होंने उम्र 40 साल तो वधेरे उम्र सी। हुण तो शायद शरीरक तौर पर नहीं होणगे, पर मैं उन्होंने याद जरूर करता हाँ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने टकसाल के विद्यार्थी बैठे ने। यह भिंडरां दी टकसाल का केंद्र है ते इहदा जीउंदा जागदा आदर्श तुहाडे सामने है। भावें फतेहगढ़ साहब मां गुजरी जी ने सानूं भी जगह दित्ती है ते उत्थे अपने पिता की याद में गुरुद्वारा श्री गुरबचन प्रकाश संगतां ने तैयार किया। मेन रोड उपर आंदे जाते चरण पाया करो। चंडीगढ़ उतों अद्धे घंटे का रस्ता है। कई काम काजां ते जाते हैं, जे कोई मुश्किल होवे ते वो तुहाडा अपना अस्थान है, घर है। बेनती कर रहे सन, ये मिसाल देने का मतलब होर नहीं कोई। भावें वो स्थान माता जी ने भी बनवाया है, पर उसका नाम असां संतां ने ते पुराने विद्यार्थियों ने वड्डे महाराज पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी के नाम से रखा है गुरुद्वारा श्री अखंड प्रकाश। मैनू समझ नहीं ते ना मैं ये समझ रखता हाँ कि किस गहराई तो, किस डूंघेपन तो, किस श्रद्धा तो, किस विश्वास तो इस स्थान की तैयारी करवा के कीर्ति जी ने नाम रखा है गुरुद्वारा श्री अखंड प्रकाश। तो बेनती कर रहे साहब, एक श्रद्धा ते दिल की गहराई का भाव होता है। एवं किसी का नाम नहीं लिया जाता। अजकल तो नवियां कुड़ियां अपने घर वालों का अदाजा नाम चौनी भी कह देंदियां ने, पप्पू भी कह देंदियां ने, पर पुरातन मातावां अपने पति का नाम नहीं सुन सकती। सरदार जी कहना या बड़े बच्चे के नाम ओहदे पिता जी या भाइया जी या पापा जी कह के, ये पापा शब्द तो पेशावरी संगत वालों आया। पंजाबियों का यही शब्द सी पिता जी, बापू जी, इन्हों कह के बुलाना ते सदना। इस तरह ही कीर्ति जी ने, एक उर्दू के विद्वान ने बहुत सुंदर ख्याल में क्या, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिससे वो सरवरी क्या है। महान अखबार दुनिया में कौन है जिहड़ा अपनी वडियाई न करे। दुनिया में कौन है जो अपनी बरोता ना चाहे। दुनिया में कौन है जो अपना सिक्का ना बैठालना चाहे। दुनिया के लोगों, सिख समाज के लोगों, मालो के फतेह आ जाओ तो कीर्ति जी की सेवा देख लो, दर्शन दीदार कर लो, तुहानूं पता लगेगा कि अपना नहीं अपने वड्डियां का नाम किवें कायम रखीदा है। प्यार नाल आखो। भिंडरां दे स्थान का नाम वड्डे महाराज संत सुंदर सिंह जी भिंडरां वालियां ने जदों उस स्थान की उसारी करवाई तो उदों सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड
इस श्री मुखवाक तो उस स्थान का नाम गुरुद्वारा श्री अखंड प्रकाश रखा, जिथे सैकड़े नहीं हजारा मेरे वर्गे अनाथ गरीब यतीम विद्वान बन के सिख धर्म का पिंजरा की टकसाल का नाम रोशन करते हैं ते करते रहे। लाखो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुर प्रताप सूरत ग्रंथ में एक छंद लिखा। कुछ दिन तो महान कोश पढ़दे वो मेरे सामने आया तो मैं पढ़ी जाता, नाले मैनू ये ख्याल आया कि साडी जिहड़ी वड्डी संस्था है जिहदा 300 तो वध गुरुद्वारियां का प्रबंध है, शायद उन्होंने इन्ने विद्वानों विचों एक भी कोई विद्वान उस छंद के अर्थ ना कर सके, उस छंद के अर्थ ना समझा सके, उस छंद के अर्थ ना पढ़ा सके। ये संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी का परोपकार से भाई साहब भाई मनी सिंह जी की लिखित है, जो कलगीधर पातशाह ने दमदमा साहब की पावन धरती ते इस इलाके को वरदान दिता सी। एक ताही के बैठ के काशी रचों जे बैल पड़ाए हुए बुद्ध उदारो। गुरबिलास पातशाही छेवीं भाई मनी सिंह जी बेनती कर रहे साहेब भाई मनी सिंह जी के शब्द ने, जिन्होंने इसे धरती ते कलगीधर पातशाह जी की शरण में रह के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने भाई गुरदास जी तो बाद लिखा। गुरबाणी के पावन लिखारियों विचों पहले लिखारी भाई साहब भाई गुरदास थे, दूसरे भाई बनो भाई बनो जी दियां कई इतिहासक घटनावां मिलदियां हैं, पर कई बार जो थोड़ा जहा मान मिल जाए तो अपनी मर्जी भी लोग करने लग पे। भाई बनो जी की सेवा सी कि गुरु कोठी साहब गुरु ग्रंथ साहब जी की जिल तैयार करवा के लिया, पर उन्होंने रस्ता इन्ना लंबा बना लिया कि रस्ते में रहद्या एक गुरु ग्रंथ साहब होर लिखवा लिया, पर वो अपनी मर्जी नाल कुछ होर रचनावां भी उन्होंने लिखवा दित्तियां कि गुरु अर्जन देव जी ने ये वचन सन बनो तेरा तेरी ये बीड़ खारी बीड़ हो। खारी का मतलब तुम समझते हो, असं जो छोटे छोटे होते साहब तो इस इलाके के खूह का पानी बहुत खारा होता, हल्का हल्का नमक जे पीना तो हजम ना होना, जे पीना तो हजम ना होना। भाई कान सिंह जी नाभा ने महान कोश में लिखे है 1918 में रोपड़ वाले नहर जिसका नाम अंग्रेजा ने सरहद का नाम करके, दूसरी कौम दूसरे देश के लोग सादा नाम था मौजूदा सरकार साडे लोग बेनती कर रहे सन लुकाते ने छिपाते ने, पर उन्होंने साहबजादियों की शहादत मुक्त रख के उसका असल नाम सरहद के नाम है, जिन्हें इस इलाके को मालवे को सरसबल कर दिता प्यार वाला को। तो बेनती कर रहे सन इस इलाके के खूहां का पानी हल्का हल्का खारा नमकीन हुंदा, कदे हजम हुंदा कदे ना भी हजम हुंदा, जदों मीह पैना तो फिर वो पानी मिठा होता। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया तेरे एक उपकार तो ठीक है पर तेरी भीड़ खारी होगी, तुहानू खुशी भी होगी ते मान भी होगा। आज दुनिया भर विच जो गुरु ग्रंथ साहब सिख कौम को प्राप्त होते हैं वो कीर्ति जी के विद्या दाते पंथ रतन सत्यानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां दा अखीरला परोपकार, ये अखीरली सेवा है। मेरे नाल तो गल नहीं हुई, पर कुछ लोग वड्डियां पदवियां ते शिशोभत होके ये कहता सी जी पिंडरा वाले तो निर्मले संत ने, वो भुल जाते हैं। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ निर्मल का करता अर्थ है स्वच्छ साफ सुथरा सोना, जिन्हों कोई दाग ना लग्या, जिसनों कोई कलंक ना लग्या होवे। जेड़े इंज करते सन वड्डियां पदवियां ते सुशोभित होके
उन्होंने कारनामे किहो जे ने मैनू इत्थे दस्सण दी लोड़ नहीं। प्याला गुरु मगर वो मुड़ के इंग्लैंड नहीं जा सकते अपनिया करतूतां दे कारण। वो दोबारा इंग्लैंड नहीं जा सकते। पर ये तो जीवन से बड़े महाराज, क्योंकि बच्चों ने तो गलतियां करनियां ने, किसी तो कोई भी गलती होवे महाराज का हुक्म दस संगत के जोड़िया में खड़े हो जा। शायद इस इलाके में ना आए हो, क्योंकि जो कोई रागी मशहूर हो जाता फिर बंबई वाल भजता है, बाहरले मुल्कों वाल भजता है। कोई ज्ञानी मशहूर हो जाए तो भी यही काम होता है। इधर नहीं आता। जिस मिट्टी विचों पैदा होए हाँ इधर नहीं आता, नहीं संभालता। भाई जीवन सिंह अखंड कीर्तनी जथे दे महान कीर्तनी सन। तुसी हैरान होवोगे योगी नालों अमेरिका में भाई जीवन सिंह का ज्यादा सत्कार है। सरकारे दरबारे भी कोई गलती हो गई, इशारा कर बेनती कर रहे से कोई गलती हो गई तो पंथ रतन भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी कह लगे कि मैं बख्श दो बख्श दो। भाई साहब ने जवाब फरमाया इंज नहीं गलतियां बख्शिया जा। काला मुंह करके संगत के जोड़िया में खड़े होके गुरु साहब वाल मुख करके माफी मंगो तो गुरु बख्श सकता है। बख्श थोड़ा जहा मार मिल जाए असी इंज कुछ करने लिए तैयार होवांगे। जिन्होंने हालात कारण पंथ की सरकार चली गई, हम तो दाढ़ी कट्टिया की सरकार, बच्चे ते पत्नी नूं डाइवोर्स देने वाले की सरकार है। वो साडी नवी पीढ़ी को की सिद्धांत देणगे, की समझाणगे, की सिक्खी की सेवा करनगे। उन कहने गलती हो गई, पर इतना कोई नहीं करता। भाई जीवन सिंह जोड़िया में खड़े होके काला मुंह करके संगत को खिमा मंगी। की होया अमेरिका में योगी दे नालों भी ज्यादा उन्हों का मुख उजला होया। प्याला घोष बड़े महाराज जी सानू इंज हुक्म करया करते। आओ जिस महापुरुष की याद में बैठे सुगुण सुजान भावें अजकल बेटियां ज्यादा पढ़ लिखियां ने, पर जिन्ना सत्कार अपने पति का पहला अज तो 20-30 साल पहला साडियां मातावां भैणां बेटियां करदियां सन उन्होंने। ते पुरानियां मातावां अपने घर वाले का नाम नहीं छड्डिया। ये सतवंतियां का आदर्श है, ये सुहागणा का सिद्धांत है। कीर्ति जी वो महापुरुष सन जिन्होंने जिंदगी का बहुता समा इत्थे व्यतीत करके ये धर्मों सहारते हैं, धर्मों बारते हैं। महापुरुष का आदर्श होता है धर्म की सेवा करने। वाल्मीकि रामायण में जो सानू महापुरुषों ने पढ़ाया सादा का वजूद नहीं, ना कोई सादा ज्ञान ते ध्यान है। ये उस महापुरुष का उन्होंने वसाया होया का परोपकार है। क्योंकि मैं उन्होंने विद्यार्थियों विचों सब कुछ सुनता ते मैं सारे तो मंगता रहना, हुण भी मंगता, उदों भी मंगेगा। सारे बड़े ज्ञानी साडे सत्कारयोग ज्ञानी वीर सिंह जी वरतोगे जिन्होंने 26 साल महापुरुषों के चरणों में रह के विद्या प्राप्त की। अपने नगर के धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के पावन स्थान के महंत सन चले गए। महाराज मैनू बुला के फरमाया कीर्ति जी ने सानू हुक्म कर भेजा अपने विद्यार्थी को अपने बड़े सपुत्र को किन्ने सन्मान ते सत्कार नाल निवाजा है। कह लगे कीर्ति जी ने हुक्म कर भेजा है कि मालो के फतेह आके अमर संचार करो। ते मैनू कह लगे भजनिया सारे बड़े ज्ञानी तो पढ़ के चले गए ने, हम तू ही है ते तू 5 प्यारे नाल लै जा। ते उत्थे अमर संचार करके आया। हुण तां बड़ी सोहनी सड़क बनी है, सरकार ते आए। उदों रस्ते वो पंजाबी कहे ऊपर खा नहीं सन, रेत दे पैर अगे रखना ते पैर पिछे जाना। प्याला तो हुण मैं भी इसे मिट्टी का बनया। मेरी दूसरी कथा महाराज ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने मानसा गुरुद्वारे करवाई। उदों मैं
9 साल का हुआ। महाराज जी सेहत ठीक नहीं सी, उदों आप कथा नहीं सन कराया करते, ना पढ़ाई कराया करते सन। मानसा के नेड़े पिंड है जवाहर, उतों के सरदार गुरकरण सिंह सन, वो अकाली दल के सेवक सन, जिन्हें भी उन्होंने कट्टियां। उन्होंने भरा वजीर भी रहे, उन्होंने छोटे भरा श्रोमणी अकाली दल के मंत्री मंडल में वजीर भी रहे ने। मैं उन्होंने का नाम याद, सरदार गुरकरण हरभजन सिंह, सरदार हरभजन सिंह जी मंत्री भी रहे। उन्होंने प्रोग्राम बनाया सी ते मानसा गुरुद्वारे के प्रबंधकों ने बेनती की कि महाराज इतने दीवान लगा के कीर्तन कथा सुना के फिर बाहर की डाल। महाराज जी की सेहत ठीक नहीं सी, मैंने बुला के कह लगे चंगी आ इतने कथा कर। मैं कहा जी मैं ज्ञानी वीर सिंह जी मैंने जवाब क्या कर दर्शन गोपाल आए आना, दर्शन करके जाना, क्योंकि बड़े सन बहुत कुछ सीखा। मैनू ये पता लगा कि उन्होंने लिखत चोरी हो गई, किसी ने चोरी की। असी तो मेहनत करते सन, 24 घंटिया वध तो वध 4 घंटे आराम करना, तो बाकी सारी मेहनत करनी, तो हम तो चोरा बजूगा। मेरी भी एक नोटबुक गोपा राय चोरी हो रही है, प्याला खो। पर मैनू तो वैद जी ने सारा कुछ याद करवा के लिखवाया, मैनू कोई फर्क नहीं। साढ़े बड़े गुरु भाई ज्ञानी दलीप सिंह जी श्री हरमंदर साहब के कथावाद कहते सन, जे गल किताबों की होवे तो फिर कथा तो किताबा भेजन वाले करया कर, सानू कौन सदे ते कौन बुलावे। भाई नवाज सिंह कृपाल सिंह पुस्तक वालिया ने क्या फिर ये कथा किवें आती है? बड़े प्यार नाल कहन लगी ये कथा तां आती है जे पिंडरा वालियां के पास करनी होंगी, पढ़ाई करनी होंगी। महाराज जी से ठीक नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बड़ी शर्त है, ये मेरा इलाका भी है, मेरी कथा का आरंभ इलाका के स्थान भी है। मेरी बड़ी शर्त है कि कदे मैं एक बार फिर मानसा गुरुद्वारे कथा की सेवा कर। और तुहानू पता ये प्रबंधक के प्रबंधक ही होंगे ने, जिथे गल नोटां की चल रही, उन विद्वाना की विद्वता कोई नहीं पूछता। जिस कौम में कथाकारा तो पैसे लैके टाइम दिता जाए, हरमंदर साहब ने ग्रंथी पैसे लैके रखे जान, रागियां को पैसे लैके टाइम दिता जाए, उस कौम के उस धर्म की भला की तरक्की होगी? प्यार रखो। सानू तो महापुरुषों ने सिखाया सी धर्म की सेवा करनी है, भावें शीश चलिया जाए, दुनियावी कामां ते झूठ के कामां में जे सिर भी चलिया जाए तां भी दे देना। अलग हो तो असीं बेनती कर रहे सां जिथे संत जरनैल सिंह जी वर्गी शख्सियत दी साडे आगुआं ने कदर नहीं पाई, शीश भेंट करने वाले महापुरुष का सम्मान नहीं किया, उहते साडे वर्गियां नूं भला कौन पुछदा है? प्यार रखो। बेनती कर रहा, मेरी बहुत शर्त है। हालांकि कुछ लैन देन का सवाल नहीं, पर वक्त पुराने याद आए। जो मानसा के कोल की लंघी गए तो उदों याद आता है कि इतने एक बारी तो जरूर कथा। मैं पिछे कनेडा तो परिवार का नौजवान बच्चा पूरा हो गया, ते माता सुंदरी जी यूनिवर्सिटी के प्रिंसीपल ने छोटे भरावां प्यार करते हैं, उन्होंने मैंने दिल्ली तो बुलाया। उथे गुरुद्वारे के प्रबंधक कोई आए सन, भाई बहनों के खानदान विचों भी गुरमुख आए सन। मैं उन्होंने भी अर्ज की भी एक टाइम मैंने जरूर लै गए, पर अजे तक टाइम नहीं मिले। प्यार रखो। असी अर्ज कर रहे सा, आप दुआई गए ता सह पाई गए और कैसी चतराई। कलाम महला पहला। ये इलाका
इतिहासकारों के वक्रे वक्रे ख्याल ने ते विचार ने। कोई 10,000 सिख लिखता है दमदमा साहब जो कलगीधर पातशाह सुशोभित हुए, भावें गले आए सन श्री मुक्तसर साहब को, पर कुछ विद्वान लिखते हैं 10,000 सिख हो गया, कोई भी लिखता है, पर अंग्रेज कनिंगम ने लिखा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास उस वक्त 1.25 लाख सिख फौज तैयार हो गई। कनिंगम प्याला को वो बेअमरतिगे नहीं सन, अमरधारी सन, जिन्होंने फिर आनंदपुर के वातावरण को याद कराद्या फरमाया सी साहिबा जे सिर दित्तियां हर मिले तां भी सस्ता जान पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडा भर। ये तो सौदा सस्ता है, ये सौदा सस्ता है जे सिर दे बदले को सिखी बख्शिश है। रस्ते जांदिया देखते रहे सन छोटे छोटे बच्चे घोन मोन गोल मोल, एक ना दोष ही माता धर्म मां की गोद विच जन्मदा है पलदा है वडेरा हुंदा है। जे मातावां इस पासे ध्यान देन तां पप्पू होनी केस ना रखन जूड़ा ना कर। तो बेनती कर रहे सन ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश है, ये जितना सिखी का प्रचार है। असी एहसान फरामोश का बहुत पढ़े देखे, पर जिस महापुरुष ने पंजाब में 3 बार पंथ की सरकार दी, 5 खालसा कॉलेज, 11 हायर सेकेंडरी स्कूल, 21 प्राइमरी स्कूल बनाए, आज उस बाबा फतेह सिंह की बरसी को भी मनाना है, दोनों को याद कर जिमें ये पुरानिया लिखतां दे विच जरूर आवेगा उस महापुरुष की कुर्बानी। साडे वड्डियां नाल उन्हां दा बहुत प्रेम ते प्यार सी। असीं भावें वचन बदल देंगे, महाराज फतेह सिंह संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी के वचन की उल्लंघना नहीं सन करते। प्याला को उन्हें जिक्र किया गुरु साहब के स्वरूप का। हुण जो संसार में सिखी नूं गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप प्राप्त होंदे ने, ये मेरे विद्यादाते किते जी के विद्यादाते पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी की शारीरिक तौर पर अखीरली सेवा है। प्याला को ये बाबा फतेह सिंह ने वादा किया सारे महापुरुषों नाल, तुसीं सानूं श्रोमणी कमेटी की सेवा दिवा दिओ, जो तुसीं हुक्म करोगे उवें होंदा रहेगा। प्याला को तो बेनती कर रहे सन इस धरती ते गुरु गोबिंद सिंह जी का वरदान है, जहां बैल पड़े हुए गुरु नाल दमदमा साहब की धरती नूं काशी का वरदान दिता ते नाल फरमाया सी इत्थे मेरे बड़े बड़े विद्वान होणगे, बड़े बड़े कथाकार होंगे, बड़े बड़े पंडित होंगे। एक मिसाल दे के समाप्ति करता, पिछे वेद विद्या की गोष्ठी हुई, हरिद्वार कुंभ का मौका सी, सारे हरिद्वार में लाउड स्पीकर लगे हुए सन ते स्वामी काल पात्री जी ने ऐलान किया, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान कि कर्मां के संबंध में कोई भी विद्वान मेरे नाल गोष्ठ कर सकता है। भारत के किसी विद्वान ने उन्होंने सामने खड़े होने की जरूरत न की। पिंडरा के विद्यार्थी स्वामी गंगेश्वरानंद पिंडरा के नाल ही उन्होंने पिंड है, जन्म तो नेत्रहीन, माता पिता उन्होंने पिंड नहीं छड्ड गए, मावा भी सौदा करती है। जे देखकर भी पुत्र कमाऊ होगा चंगा पढ़िया लिखिया तो वह ज्यादा ख्याल करते। साढ़े पड़ोस में डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने 2 बेटे, मां ने की करना जो साढ़े वर्गा है तो फिरन वाला सी उन्होंने पानी पा के, जो इंजीनियरिंग कर रहा सी उन्होंने मलाई पा के देना। एक दिन पानी वाले ने मां को पानी पाते देख लिया तो कहने लगे माए जिन्होंने मलाइया पा के दुध देंदी है उन्हें थोड़ी सेवा नहीं, सेवा तो ऐसा नहीं करनी है, भावें पानी पा के दो तो भावें कुछ करो, असी तो पी लेना। असी अखा नाल अज के युग में जितनी उस बच्चे ने मां की सेवा की है, उसकी पत्नी ने की है, उसके बच्चों ने की है, वो मलाई वाले दुध वाले ने नहीं की। प्याला को भाई साहब गुरदास जी का कथन है कि ऐसे पुत्र भी ने
वक होवे पुत रन लै मां प्यो दे उपकार विसारे। भाई साहब भाई गुरदास तो बेनती कर रहे सन एक पक्ष होंदा है एक विचार होंदी है। कलगीधर पातशाह ने वरदान दिता है। स्वामी माता नेत्रहीन जन्मदे बच्चे नूं महाराज सुंदर सिंह पिंडा वालियां नूं सौंप गए। उन्होंने पढ़ाया लिखाया इन्नी संस्कृत पढ़ाई काशी भेज दिता। स्वामी गंगेश्वरानंद पिंडरा के विद्यार्थी ने पिंडरा की टकसाल के विद्वान ने घोड़ा पकड़ लिया था उसे कुछ जिम्मे राम का घोड़ा कोई नहीं सी पकड़ता था कुछ ने क्या चलो उसी देखा दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कथा बहुत प्यार नाल लिखी है। हुण तां असीं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं सिखते कर दसम ग्रंथ का होर वड्डी गल है। स्वामी गंगेश्वरानंद ने स्वामी कालपात्री का घोड़ा पकड़ लिया कि असीं करांगे। एक महीना विद्वानों की कोशिश होती रही। अखीर पिंडरा के विद्यार्थी स्वामी गंगेश्वरानंद की जिद हुई ऐसे ऐसे विद्वान पिंडरा की टकसाल ने पैदा किए। ऐसे ऐसे निष्काम कीर्ति जी वर्गे पिंडरा की टकसाल ने पैदा किए। एक बछड़िया होया इलाका जिथे पैर रखिए तो पिछा न जा इस इलाके को भाग लगाए और फिर अपना नाम नहीं अपनी मर्जी का नाम नहीं उस स्थान को जिथों उन्होंने बख्शा प्राप्त हुई सन उस स्थान के नाम इस स्थान का नाम रखा है। मैं जो आया था उदो 10-11 साल का होवांगा। मैनू फरमाया तो लगी आ महापुरुष तुहानू कई बार कथा वास्ते कहते हैं अज तुसी कथा मैं अगे भी ना ना वो हुए हम सो हम कलाम अल्लाह अल्लाह कहा मैं और कहा ये मुकाम अल्लाह अल्लाह। मैं कहती मैं तुहाडे सामने तुहाडी मौजूदगी विच तुहाडी हजूरी विच तुहाडे चरणों विच मैं क्या आप कथा सुनाओ। मैं सुनाता क्योंकि मैं छोटा मैं सारे बड़े विद्वानों को बहुत कुछ प्राप्त किया है। यानी वीर सिंह जी दी लिखत चोरी हो गई सानू वही पता कि चोर कदे अमीर नहीं होंदा। जयदार संतोख सिंह का मेरी जिंदगी बहुत बड़ा हिस्सा है। काश पंजाब भी वो कितने सेवा करते वो कहते होंगे सर चोरों ने एक घर लुटिया तो दिवाली वाले दिन फिर लुटन आए तो उत्थे दीवे जलन आपस में कह लगे असी 3 बार इन्होंने लुटिया है तो अज फिर इन्हों के घर दीवे जगते हैं। साढ़े घर का लुटन के बावजूद भी दीवे बुझे रहते हैं। लुटन वालिया के दीवे नहीं जगते लुटन वालिया के दीवे बुझते हैं। माफ करना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एक प्रधान से कई सवाल होते नाम नहीं लवांगा। पहला उनका बड़ा पुत्र चला गया फिर छोटा चला गया सारा कुछ शहीद पुत्रा नहीं करते एक सब प्रताप है सब कुछ है पहला बड़ा चला गया फिर छोटा चला। तो बेनती कर रहे साहब विचार कर रहे साहब मैनू कीर्ति जी कहने लगे जगिया महाराज कदे कदे तेन हुक्म करते असं तो इतने रोज ही करते मैं तो छोटा तो मैं बड़िया तो सब तो खुद प्राप्त किया भावे वैद जी ने मैंने पालिया पढ़ाया लिखाया कदे कदे मसाला भी देते सब पता ना मसाले का मतलब ध्यान रखो। एक संस्कृत का श्लोक पढ़िया था लालात बहु दोषः कालात बहु गुणः। औलाद स्टूडेंट विद्यार्थियों लाड़ प्यार करना दोष है पर कस के रखना उन्होंने जिंदगी सवारना। जिन्हें नाले मसाला देना नाले ये श्लोक पढ़ना बेनती कर रहे शामिल कर। यानी वीर सिंह जी ने मैनू अपनी सिद्ध गोष्ठ के अर्थां की कापी दी जो मेरे पास किसी ने उन्होंने सिद्ध गोष्ठ के अर्थ लिखने हो तो मेरे पास मौजूद है। प्यार रखो कीर्ति जी ने जो हुक्म किया मैं क्या जी ना ये किमें हो सकता है आप कथा करो असी सुना। जिस शब्द की उन्होंने कथा उदो की सी वो कल तुहानू सुनावांगे।
उस शब्द की कथा कल आप संतां नूं सुणावांगे। भावें मेरा ये इलाका भी हुण तो सारा संसार ही इलाका है, पर यह भी मेरा इलाका है, क्योंकि जिथों की मिट्टी होवे वो तो जरूर उसका असर होता है, प्रभाव होता है। पर फिर भी लिखा प्रदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद करना। तो मैं एक असलियत है कीर्ति जी के समागम में जाने वास्ते मैं तड़पदा ही रहता सी, पर मैनू ये तरीक नहीं सी मिलती कि आज की बाई गई। एक सिंह इतने रहे ने, वो पिछे सारे दिल्ली गए, मैं उन्होंने पूछा पर वो कुछ पेज रख गए। फिर उन्होंने फोन किया, वादा शायद नहीं आए भी, फिर उन्होंने तरीका मैनू दस दिया, पर इतों का मैं कोई संपर्क कर सका, कोई फोन नंबर वगैरह नहीं। हम भी असी उन्होंने लभते, क्योंकि सानू महापुरुषों ने यो ही समझाया ते पढ़ाया, जितों भी तुहानू कुछ प्राप्त होंदा है उत्थे झुक जाया कर, उत्थे सिर झुकाया। मैं महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनू एक डेरे की जिम्मेदारी मिली गई जो बहुत पुरातन समय का है। मैनू आदत सी, मेरी संथ्या भी इतों शुरू हुई। मैं हाँ भी इस इलाके का, मेरी संथ्या भी इतों का बना सा। महाराज मध्य कथाकार हम ज्यादातर दमदमा साहब को करते सन। जो गुरु ग्रंथ साहब बाबा दीप सिंह जी ने लिखा है वो प्रकाश करके तगर साहब से खंड पाठ रखा, वो मेरी ड्यूटी नहीं सी, क्योंकि मैंने शुरू तो हथ लिखना पढ़न का ज्यादा शौक होता है। ਉਹਦਾ फल मैनू ये मिले है कि जो कुछ सारी कौम के पास नहीं वो तुहानू बख्शता है। साढ़े पास एक गुरु ग्रंथ साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी के समीप है, दो गुरु ग्रंथ साहब महाराज, दो गुरु ग्रंथ साहब साढ़े पास कलगीधर पातशाह के समय दे ने। हुण आ छोटी जी नवी पीढ़ी गई ना, ये कहते कहाँ लिखा है, ये लिखो देख रहे सब कुछ विच लिखा हुआ। श्रोमणी कमेटी वाले आते हैं, असं उन्होंने हाथ जोड़ देते हैं कि साढ़े बड़िया महापुरुषों की एक कमाई है। कितने फोटो स्टेट करते हैं, कोई पतरा पड़ जाए, कितने जिल्द में आ जाए तो कौन जिम्मेदार हो, इसलिए असं उन्होंने इजाजत नहीं। साल में एक बारी अस संगत को दर्शन दीदार आम करवा देते हैं। बाकी कोई डालना तो वाला आए तो वो वक्री गल। मैं अपने वालों मैं भी विद्यार्थी हाँ इसे स्थान, क्योंकि असी बड़िया तो बहुत सारे तो बहुत कुछ सीखा। छोटे बच्चे को प्यार भी मिलता, प्यार भी करी जाता। भाई इंदर सिंह बटाले वाले होंगे सन जो शाम को गुरु प्रताप की संथ्या का पाठ करते थे। भावें टकसाल में एक तो एक वध गया पाठी सी, पर भाई इंदर सिंह वर्गा भाई इंदर सिंह वर्गा है, उन्हें मैंने पढ़ते बाहर तो पकड़ के चुप के ले जाना, नाल कहना तू पढ़ पढ़ के घर जाना। इस करके ये वड्डिया सारिया महापुरुषों असी कुछ ना कुछ प्राप्त किया। एक एक बूंद प्राप्त करिए तो तालाब बन जाता है, तालाबा तो सागर बन जाते हैं। ताकि कोशिश करिए जो जतन करिए जो विद्वाना की लिखता चोरी करिए तो वाहिगुरू बख्शे। चोर कदे विद्वान नहीं बनते होंगे, उन्होंने जेब कतनी तो आती होती है, बहुत कुछ करना नहीं आता। तो गुरु कृपा करे मैं महापुरुषों का सारिया संगतां का जो काफी समय तो सेवक मेरे तो बैठे हो उधर बैठे हो, सारिया का बहुत बहुत शुक्र करना चाहिए। मैनू भी अपने इस इलाके में संगतां के दर्शन करने का कीर्ति जी तो वर्ष मैनू एक ख्याल नाम तो मैनू किसी का याद नहीं। कीर्ति जी ने दो तकड़े विद्वान पैदा किए, वो आना चाहिए, इतने हाजरी बननी चाहिए, सेवा में हथ बिलाना चाहिए। असी कोशिश करते हैं कि पिंडरा कोई समागम हो गोबर आए हो सब कुछ छड़ छड़ा के आ जाते हैं। नाल ही बेनती करांगा पिंडरा के अस्थान का ख्याल, कई बारी प्रसिद्ध अस्थानों से कई किस्म के लोग हावी होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पिंडरा का नाम तो लेंगे ने, पर पिंडरा का पिंडरा के अस्थान का विरोध करते हैं। मैं कीर्ति जी को देखा है कि बंदे बुलाऊंगा, जो कीर्ति जी बहुत घट महापुरुषों के पास जाया करते सन, जो जाना रज के सेवा करनी। पर जो उन्होंने देखा पिंडरा के अस्थान वाल कोई कौड़ी नजर ना देखता तो 25-30 सिंघां नूं ना लैके महाराज सतमोहन सिंह जी की दस्तारबंदी वेले पिंडरी पहुंच गए। प्याला को मेरी ड्यूटी होती सी आया नूं हथ जोड़ने,
इस करके मैनू पता नाल विचार करने ते नाल कहना सतमोहन सिंह जी वर्गा कोई है भावें असीं भी इन्हां दे नाल पढ़े हाँ पर ये साडे श्रोमणी इन्हां उन्हां दा ख्याल सी पिंडरां दे अस्थान वाल मैं बेनती करांगा संगतां नूं महापुरुषां नूं हुण भी असीं उस अस्थान वाल ध्यान रखना है और ख्याल रखना है ये ख्याल रखना जिसनों सेवा गुरु महाराज ने सौंपी है उन्होंने असी बड़िया मान सत्कार करना है महंत जी का महंत कपूर सिंह जी का क्योंकि वो उन्होंने उस स्थान की जिम्मेदारी प्राप्त हुई है बहुत बहुत धन्यवाद जो कि खिमा बख्शिश करना बहुत बहुत शुक्रिया कैसे करूँ मैं शुक्रिया उनका यहाँ आने का मैं किस तरह आपका धन्यवाद करा महापुरुषों का धन्यवाद करा मैं तो हर वक्त तो ही छोटा पर जिन्हें छोटे बच्चे लोग कोई उठाते नहीं मोटिया से उठा लेंगे भावे बड़ा तो नहीं होता रहता तो छोटा है पर एक बार के गुरु लोग इवें तुम कृपा करते हो कि साल के सारे विद्वान बख्शिश करते हैं निवाजते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और जब खिमा बख्शिश करना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की